सोनी मिली है, पशु की नहीं मिली। मनुष्य मिली है तो मनुष्य का पहला कर्तव्य है देना। इस जगत में बीज मंत्र है देना, दान कर देना, लुटा देना। यज्ञो दान में तपस चेव पावनानी मनीषिणाम। यज्ञ, तप और दान हमारे जीवन में 4 चांद लगाते हैं मेरे भाइयों। इसलिए यज्ञ भी करना चाहिए, तप भी करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। यज्ञ लगा हुआ इतना बड़ा, तो तप करने के लिए हमारी बहनों को, हमारी भाइयों को आना चाहिए पंडाल में, उनकी तपस्या की हाजिरी लगे। घर में बिस्तर में पड़ के कुछ मिलने वाला नहीं है। देह को गलाओगे, देह की उम्र घटाओगे, देह तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी है। कल आप कथा सुनेंगे सीता माता की, मट्टी से निकली है, मट्टी से निकली है। और सीता माता ही मट्टी से नहीं निकली, सारी हमारी बच्चियां मट्टी से ही निकली है। ये शरीर पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ हमारा ये निर्मल काया। 5 तत्वों से हमारा और हमारी बच्चियों का शरीर बन गया है। चेते जल पावे के गगन समीरा, चेते जल पावक गगन समीरा, चेते जल पावक गगन समीरा, चेते जल पावक गगन समीरा, अंतरा चिताया धाम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, चेते जल पावक गगन समीरा, चेते जल पावक गगन समीरा, अंतरा चिताया धाम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अंतरा चिताया धाम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, चिते जल पावक गगन समीरा, चेते जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों का गठजोड़ है ये माटी की गागराएं। ये हमको माटी की गागर मिल गई, 5 तत्वों का गठजोड़ है। क्षिति कहते हैं मिट्टी के लिए। दूसरा जल, हमारे शरीर में 75% जल होता है, इसलिए जब पानी की मात्रा घट जाती है तो डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ा देता है। तीसरा तत्व है अग्नि। हमारे शरीर में अग्नि होती है, लेकिन ऐसी अग्नि नहीं होती कि चूल्हे की लकड़ी की तरह धु 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 धु। कैसे होती है? मीठी चंद्रमा की तरह शीतले निर्मल अग्नि होवे। अग्नि नहीं होगी तो खाना नहीं पचेगा। इसलिए जिस बिटिया को डकार आते हैं, समझना उसको खाना नहीं पच रहा, उसकी अग्नि मंद हो गई है, घट गई है, कमजोर हो गई है। अब उसको क्या करना?
डॉक्टर पर जाने से पहले एक काम करना, सूर्य नारायण की उपासना करना, सूर्य को अर्घदान देना, सूर्य को जलदान करना, क्योंकि जो हजम नहीं हो रहा है, अग्नि मंदी हो रही है, सूरज देवता आपकी अंधी अग्नि को बढ़ाना शुरू करेंगे। प्राणों का देवता है हमारा सूरज नारायण, हमारे प्राणों का देवता है। तो जिसको भी अग्नि मंद पड़ी है, सूर्य को अर्घदान दे। और जब भी हवन होए, हवन में जरूर शरीक होना चाहिए अपने अंदर की अग्नि को वर्धन करने के लिए। हवन होता रहता है, कोने में बैठी रहती है, क्या मिला? कुछ नहीं। क्या पाया? कुछ नहीं। तो 4 घंटे ऐसे ही बैठी रही हवन में, जब कुछ नहीं मिला। मिलेगा कैसे? अगर युक्ति नहीं जानोगी तो नहीं मिलेगा, युक्ति नहीं जानोगी तो नहीं मिलेगा। जानना पड़ता है कैसे मिलेगा, रास्ता मालूम होना चाहिए। चिते जल पावक, चौथा तत्व है गगन समीरा। गगन कहते हैं खुला आकाश के लिए। और 5वां तत्व हवा। हम सोचते हैं कि एक मनुष्य ही 5 तत्वों से बना है, सारी प्रकृति 5 तत्वों से बनी है। कितने तत्वों से बनी है? 5। फूल का पेड़ है ना, फूल का पेड़, अगर इसमें पानी नहीं डालोगे गया काम से। धरती माता अपना गर्भ नहीं देगी तो कहां फूल होएगा? पवन लोरी ना दे, आकाश ना पुकारे, सूर्य नारायण ऊर्जा दान ना करे, फूल नहीं होगा। फूल के लिए भी वही चीजें चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। जो हमारी माताओं के गर्भ में बच्चा पलता रहता है, जिसको शास्त्रों में फूल बताया गया है, उसके लिए भी ये 5 तत्व अनिवार्य है। पुराने जमाने में या अभी भी जब हमारे भाई बंद रामलीला करते ना, रामलीला, तो पंचनाम देवताओं का सुमिरन सबसे पहले कर देते हैं। आपने रामलीला सुनी होगी। हमारे भाई बंद पंचनाम देवताओं का स्मरण करते हैं। क्यों करते? हमारे भाई बंद कहते हैं सदा भवानी दाहिनी, गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 तत्वों के देवता हैं। क्या है ये? ये पंचनाम देवता 5 तत्वों के देवता है। इसलिए कोई भी काम करते थे पुराने लोग, पहले पंचनाम देवताओं को सुमिरन कर लेते। कहते नहीं हो, सबसे पहले सुमिरन कर लेते हैं देण हैया खोली का गणेश। यहां से शुरू हो जाती है पंचनाम देवताओं की आराधना। तो मेरी बहनों, राजा दशरथ विकल हो गया। तो जब आदमी विकल होता है ना, कभी भी ध्यान रख लेना, जब आदमी विकल होता है तो किसको याद करता है?
आप जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कोई सहारा नहीं दिखाई देता, अंधकार छा जाता है आंखों पे आके, कौन याद आता है बिटिया? दुख में प्रेमी जना याद आवे। दुख में प्रेमी लोगों का याद आने लगती है, प्रेमी जन याद आने लगते हैं। राजा दशरथ कहते हैं मेरे गुरु के बराबर प्रेमी कौन होएगा? मेरे गुरु के बराबर परोपकारी कौन होएगा? वो तो हमारे लिए साक्षात ब्रह्मा जी का रूप है। इसीलिए आप अपने ब्राह्मण को क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी। राजा दशरथ ब्रह्मा जी को याद कर रहा है। मेरा कुल गुरु मेरा ब्रह्मा है, आज मैं ब्रह्मा के दर्शन करूंगा। सेवक ने रथ उठाया, राजा दशरथ रथ में सवार हुए और दूर बियावान जंगल में जहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था वहां प्रकट कर क्या देखते हैं? चारों ओर गैया हम्मा 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 गौवे नाच रही हैं। मोर गीत गा रहे हैं अपनी बोली में, मोर नाच रहे हैं और वृक्षों पे पंखेरो बैठे हुए गीत में गायन्ते सत स्वरा कुहू कुहू कुहू, गीत गा रहे पंखेरू पेड़ में बैठे हुए, मोर नाच रहा है, हिरन उछाले मार रहे हैं, गौवे हम्मा हम्मा करके अपने बछड़ों को पुकार रही हैं, अपने बछड़ों को बुला रही हैं। थन दूध से भरा हुआ है, बछड़े आकर के आनंद कर रहे हैं, जयकार हो रही है। राजा दशरथ दरवाजे पे लंबे हो गए, धन भाग धन भाग, आज मैं अपने गुरु के दर्शन करूंगा, जो हमारे कुल गुरु ही नहीं हमारे ब्रह्मा जी हैं। अंदर गए, दंडवत करने लगे। वशिष्ठ जी ने राजा को उठाया, अपनी छाती से लगा लिया, वो पीठ थपथपाने लगा। धन भाग राजन, आसन ग्रहण करो। आसन पे विराजमान हुए राजा दशरथ रोने लगे। गुरु गृह गया वो तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया वो तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया वो तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, चरण लगे कर बिनाया विशाला, चरण लगे कर विनय ताली बजा ले बिटिया, ताली बजा ले, अपना जीवन सफल कर ले। चरण लागे कर